अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, हर गुजरता दिन इस हुकूमत के लिए एक नई परेशानी लेकर आता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ऐसा लगता है कि हुकूमत के सितारे गर्दिश में आते जा रहे हैं। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान का नंबर जो 2021 में 124वां था वो 140वां हो गया, यानी कि 16 दर्जे जो है पाकिस्तान ऊपर चला गया करप्शन की। अगर हम बात करें करप्शन के दर्जों के अंदर, ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसको माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कोट करके पिछली हुकूमतों पर तनकीद करते रहे थे कि जब करप्शन बढ़ती है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को देखा जाता है कि वो क्या बता रही है। और उस वक्त जब तनकीद की जाती थी तो कहते थे कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान का ऐसा नंबर है। लेकिन आज की रिपोर्ट में जो नंबर सामने आया है 140वां, उसके बारे में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा, इस पर कुछ रहनुमाओं की जानिब से बातें की भी गई हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि कानून की हुक्मरानी और रियासत को यरगमाल बनाने की वजह से हमारा ये नंबर जो है इतना ज़्यादा आया है। इसके अंदर फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है। ये हमारे साथ आज जो मौजूद होंगी तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ाइनेंशियल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, परसेप्शन यानी कि तासुर, आवाम के अंदर तासुर क्या है करप्शन का, और अगर इतना ज़्यादा है तो वो क्यों है, इसकी कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से ये तासुर इतना ज़्यादा बढ़ा है। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा आज का टॉपिक होगा PDM का आज इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसके अंदर उन्होंने अहम फैसले किए हैं। 23 मार्च को ही महंगाई मार्च का ऐलान किया है, हालांकि उनसे रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं की जाती रही है। ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़े उनसे कहते रहे हैं कि आप लोग थोड़ी सी अपनी डेट जो है आगे बढ़ा लें, 27 मार्च को कर लें। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान है, उस दिन परेड होती है। बहरहाल आज फैसला किया है PDM ने कि 23 मार्च को ही महंगाई मार्च करेंगे। इसके साथ जो उन्होंने बात की है उनका ये कहना है कि इत्तेहादियों से हमें संजीदा मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। अगर इत्तेहादी ऐवान में अपोजिशन की हिमायत कर देते हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि PTI को कलअदम करार दे और इमरान खान साहब जो है उनको नाअहल भी करार दे। तो आज हमारे ये टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करती हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे, और इकबाल मोहम्मद अली खान साहब रहनुमा MQM हमारे साथ मौजूद होंगे। मुसर्रत साहिबा, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी, मैडम ये रिपोर्ट आपने जो देखी है डेफिनेटली इसके ऊपर बात भी हुई होगी PTI के अंदर, आपकी जमात के अंदर एक दूसरे के साथ आपने रब्ता भी किया होगा। इमरान खान साहब तो ये बात करके आए थे कि हमने करप्शन को ख़त्म करना है, एहतसाब जो है वो हमने कड़ा करना है ताकि आइंदा कोई भी करप्शन ना कर सके। लेकिन ये क्या हुआ मैडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली एक तो ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो ये रिपोर्ट है, ये आपने बिल्कुल खूब बात की कि परसेप्शन बेस्ड है। इसमें एक्चुअल कोई कैलकुलेशन या कोई फिगर्स की बात नहीं होती कि किसी भी मुल्क के अवाम क्या सोचते हैं। तो उसके लिए देखें, अवाम का ये सोचना तो बिल्कुल बजा है। उसकी वजह यह है कि जब इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू, चोर, सर्टिफाइड, जिनके ऊपर चीज़ें साबित हो गई, वो सारा साल जेलों की बजाय हॉस्पिटल्स के अंदर अयाशियां करते हैं, और इस मुल्क का 3 दफ़ा रहने वाला वज़ीर-ए-आज़म, जिसका भाई आज भी अपोजिशन लीडर है, और वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के इलाज की गर्ज से बाहर गए और आज के दिन तक वो बाहर हैं। हवाखोरी, चहलकदमी, और कोई उन्होंने जिस तरह से मनी ट्रेल नहीं दी थी उसी तरह से ट्रीटमेंट ट्रेल भी नहीं दी, और कोई उन्होंने इस काबिल नहीं समझा इस मुल्क की आला अदलिया को कि उनको जवाब दें कि वो बाहर क्यों है। फिर 16 अरब रुपए निकल आते हैं। आज का जो अपोजिशन लीडर है, जो जिस उस जमाने की ट्रांजैक्शंस, जो कि उनका मुलाजिम जो 8 से 10 हज़ार सैलरी पे मलिक मकसूद, मशहूर जमाना चपड़ासी, जो कि इंटरनेशनल फेम हासिल कर चुके हैं, वो 4 अरब रुपए अपने मालिक जो उस वक्त CM थे उनके अकाउंट्स में डाल रहे हैं, और वो कहते हैं मैंने धेले की करप्शन नहीं की।
जबकि आवाम को पता है। और ये बैंक्स की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसका सबूत मौजूद है, जिसकी वजह से एफआईए ने इनके ऊपर ये केस किया। लेकिन 16 अरब रुपए का जवाब देने की बजाय वो आए बाएं शाएं और हम इनको गवर्नमेंट से निकाल देंगे। देखें, अगर ये ईमानदारी से अगर मैं कहूं कि अगर इस मुल्क के इदारे जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनको गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, अगर वो सही एहतसाब करें तो आज आपके मुल्क का ये इमेज, ये परसेप्शन ना हो। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान को इस शर्मिंदगी का सामना है, वो आज बगले बजा रहे हैं, वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले इन्होंने, ये मशहूर हैं गलत किस्म के लड्डू खाने में। भाई, आपने इस मुल्क का इमेज पहले करप्शन की और आज इस मुल्क का इमेज खराब करने के लिए, ये तो पहले ही पता है कि लोगों का। देखें, हम क्यों ये कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस की बात करें, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये होती है कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं। भाई, वो सर पीटते हैं हम लोग बैठ के कि पहले इस मुल्क का जो नासूर है, जो तमाम मसाइल की जड़ है, वो करप्शन है। और जिन लोगों ने करप्शन की है, जिनकी करप्शन ओपन एंड शट केसेस हैं, जिनकी करप्शन साबित हो गई हुई है, हम उनके साथ बैठेंगे तो हम आवाम को क्या जवाब देंगे जब 2023 के इलेक्शन में? क्योंकि हमें जो मैंडेट मिला है वो आता है पनामा लीक्स के बाद अवाम में जो शऊर आया कि इस मुल्क की किस्मत ऐसे चोरों के, डाकुओं के हाथों में नहीं दी जा सकती। खजाने की कुंजी जो बैठते हैं तो उस मुल्क को लूटते हैं, और फिर जिनकी जायदादें बाहर है। देखें, मरियम ने कहा था मेरी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं? फिर उन्हीं के भाई ने और उन्होंने खुद इंटरव्यूज के अंदर कहा मेरे पास अरबों की जायदाद है। क्या कैप्टन सफदर की इतनी इनकम है, या ये मोहतरमा कोई कारोबार करती है? इतने पैसे होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इनके पास क्या इस पैसे की जस्टिफिकेशन क्या है कि जो इनका लाइफस्टाइल है, क्या ये बीबी की अर्निंग क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फिर जिन अपार्टमेंट्स के अंदर ये बैठे हैं आज तक नहीं बता सके कि ये पहले तो इससे मुकरे, ये रेंट पे थे, फिर ये कैसे बने, जो उन अपार्टमेंट्स। लेकिन मैडम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का इनसे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। देखें, अगर आज जायज नहीं है तनकीद करना, तो फिर माजी में जब इमरान खान साहब तनकीद करते थे तो वो जायज था, क्योंकि उस वक्त भी तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ही था। नहीं, देखिए, इस वक्त जो एक्चुअल मेगा करप्शन कह लें या गवर्नमेंट के इदारों में जो पॉलिटिशियंस करप्शन करते थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने खत्म की है। मसलन मैं आपको उसकी एक जिंदा एग्जांपल देती हूँ। इनसे कोई भी बात पूछे ना, इस मुल्क को लूटा क्यों? जी मियाँ लांदा है थे, मत खांदा है थे, लांदा भी है। और हमजा शहबाज बच्चों को लेक्चर क्या देते थे? ये तो सोसाइटी को इखलाकियात की गिरावट तक ले गए थे कि बच्चों, करप्शन तो होती है, ये मुआशरे में होनी होती है, साथ काम भी होना चाहिए। इस तरह की इन्होंने इमेज पाकिस्तान का माशाल्लाह से बिल्ड करने की ट्राई की। 1400 किलोमीटर मोटरवे बनाई, जो मतलब इनके मुख्तलिफ अदवार में। हमने 2700 किलोमीटर बनाई है इनसे हाफ रेट पे। देखें, ये वजह है कि ये किकबैक्स, करप्शन जो ये करते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, इनसे एक शोबदाबाजी का एक ड्रामा अलग, और उसके बाद एक जो चंक ऑफ करप्शन होता था वो भी हैवी अमाउंट ये ले लेते थे। लेकिन मैडम, इन सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून का दौर जो था, उसमें पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बहुत नीचे था जो इस वक्त है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक बात पता है, देखें, मैं आपके पास वापस आऊंगी मैडम। आदिल गिलानी कौन है? मैं आपके पास वापस आऊंगी। आपको पता है आदिल गिलानी कौन है? और इस वक्त पे जब इनकी करप्शन दीवार पे लिखी हुई है, जब ये 16 अरब रुपए की टीटियों का इसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे दिया जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान की सदर है आयशा साहिबा, उन्होंने इसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे दिया कि वायलेंस से रिपोर्ट बन गई है, इसमें आदिल गिलानी साहब को कोई लेना देना नहीं है। 16 अरब का चलो जवाब दे दो। अच्छा मुसर्रत साहिबा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कभी आपके चपड़ासी ने, मैं आपके पास वापस आऊंगी, इकबाल साहब अकाउंट में 2 करोड़ रुपया डाला, 4 अरब रुपया, खुदा की पनाह 4 अरब। इकबाल साहब, आप अवाम के आगे कैसे ठीक होगा? इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के। ये जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स के हवाले से, आप क्या समझते हैं, ठीक है? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, इससे पहले भी रिपोर्ट आई है, और ये 40 साल से 50 साल से करप्शन चलती चली आ रही है। असल मसला ये है कि हम अखलाकी तौर पे करप्ट हो चुके हैं, मिनासुल कौम हम करप्ट हो चुके हैं। अब इस करप्शन के ऊपर अब ये सारी चीजें देखनी है कि
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिर्फ आपका मॉरली करप्ट जो है उसका भी हाथा बांधा है इसके अंदर, अखलाकी तौर पे भी जो है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर भी तमाम चीजें आई हैं। और करप्शन तो इंतहा को है, इसमें दो राय नहीं है। मैं कराची के अंदर बैठा हूं, मैं सिंध में बैठा हूं, आज भी करप्शन का बाजार गर्म है, चाहे वो आप बिल्डिंगें गिरवा रहे हैं, चाहे वो कर रहे हैं, आज भी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो चाहे कोई भी हो, वो जब तक आप पैसा ना दें, जब तक आप ना दें, तो ये करप्शन कब तक इस चीज को होगा। और मैं समझता हूं कि सिर्फ इस पे केस बनाने के साथ साथ इसका अदलिया को चाहिए फैसला ले, ताकि ये चीज खत्म हो इस मुल्क से अंदर, जब तक ये खत्म नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हम अखलाकी तौर पे करप्ट हो चुके। हम आप देखें कि मीडिया के ऊपर जो इस तरीके की लैंग्वेज होती है कि आज हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, आज हम उनको क्या सबक दे रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो है ना हमारे सामने आती हैं। और मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है इसमें 140 के आ गए, मैं तो कहता हूं इससे बढ़ के भी हो सकती है, मगर बात वही है कि जब तक इसको सही कौन करेगा, इसको सही करने वाले मैं अदलिया भी है। आप रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं इकबाल साहब, आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये जो पिछले 3 सालों की ही अगर हम बात कर लें, ये नंबर इतना 117 से अगर 140 तक पहुंच गया, आप क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है इसका? मेरे ख्याल से कोई तकनीकी मसला हो गया है, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जाफर इकबाल साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, इसमें फाइनेंशियल क्राइम्स का जिक्र नहीं है, तो फिर ऑपोजिशन जो बयानियां बना रही है कि ये हुकूमत करप्ट है, इनके आने से करप्शन बढ़ गई, ये तो गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो शख्स इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार के आने के बाद एक दिन सच नहीं बोल सका, वो किसी के ऊपर क्या बात करेगा। रही बात फवाद चौधरी साहब की, वो बेचारे परवेज मुशर्रफ साहब के भी कसीदे यूं ही पढ़ते रहे और चीजों को कोशिश करके साहिब इक़्तिदार की तारीफ और उनके हक में जो है वो मोल्ड करते रहे। फिर उन्होंने ये फरीजा इंजाम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत में भी अदा किया। कुछ वक्त उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब की पार्टी में भी गुजारा। आज वो अपने जो है वो पूरे साजो सामान के साथ पीटीआई के साथ मौजूद हैं। कल किसी और के लिए शायद उन बेचारों को ये करना पड़े, तो उनकी तो बात छोड़िए आप। अच्छा, ये सिर्फ फवाद चौधरी साहब नहीं कह रहे, बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी यही कहा है कि अपने करप्शन इंडेक्स 2021 में इंकशाफ किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कि कानून की हुक्मरानी और रियासत की गिरफ्त की अदम मौजूदगी से पाकिस्तान के सीपीआई स्कोर में नुमाया तनज़्ज़ुली आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी यही कहा है, फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र नहीं किया। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नहीं, देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो फाइनेंशियल करप्शन आप कहें उसे जिस तरह से भी तोड़े मोड़े जो भी बात करें चलें, अगर उस हवाले से गवर्नेंस की वजह से है तो शायद आज वजीर आज़म इमरान खान साहब ही हैं, शायद वजीर आला बुज़दार महमूद खान और ये हैं इनके नीचे। तो अगर उस तरफ आएंगे तो भी गवर्नेंस किसने करनी है? गवर्नर आज नवाज शरीफ ने करके देनी है, शहबाज शरीफ साहब ने करके देनी है, या इसहाक डार साहब जो है वो फाइनेंशियल गवर्नेंस कर रहे हैं, कौन कर रहा है? इमरान खान साहब है ना जी। जिस हवाले से भी तनज़्ज़ुली हुई है, चलें आप कान दूसरी तरफ से पकड़ लें, आप यूं कह लें कि ये लोग निकम्मे हैं, अपनी गवर्नमेंट सेट नहीं कर सके, ये कहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। आप ये कह लें कि उन्होंने ये कहा कि अपनी ब्यूरोक्रेसी सेट नहीं कर पाए, कौन नहीं कर पाए? इमरान खान साहब नहीं कर पाए ना, उन्हीं के मुतालिक करें। अगर कोई और हुक्मरान है तो फिर उनके मुतालिक ये कह लेते हैं। रही बात फाइनेंशियल करप्शन की, जितनी फाइनेंशियल करप्शन इस दौर में हुई है शायद कभी हुई हो, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल बरतानिया ने आज तक पिछले 10 साल के अंदर अगर किसी फर्द की, पाकिस्तानी शख्स की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी है और पकड़ने के बाद वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया, तो वो इसी दौर में हुआ है, इमरान खान साहब के दौर में। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा इकदाम किए हैं, जिन्होंने करप्शन किया है वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। आपकी क़यादत की वो बात करते हैं, तो क्यों वो वापस नहीं आते, अपने मुकदमात का सामना नहीं करते? मुझे देखिए मैं जो बात कर रहा था पहले मुझे वो कर लेने दे।
इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बरतानिया ने 460 अरब रुपया एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन का पकड़ा और पकड़ के हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत और फवाद चौधरी साहब ने आज तक आपको बताया कि वो कारोबारी शख्सियत कौन है? वो बहाके सरकार जब्त नहीं किया जो मनी लॉन्ड्रिंग बरतानिया में साबित हुई है। तो करप्ट कौन है? इसे कहेंगे आप करप्ट। फिर अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि मियां नवाज शरीफ ने 1400 किलोमीटर मोटरवेज बनाए और इन्होंने 2700, ऐसे ही कहा है ना। इन्हें कहें कि 700 किलोमीटर के किसी एक टुकड़े का नाम बता दें मुझे, उसका फाइनेंशियल क्लोज बता दें कि वो पीपीपी मोड पे हुई, वो पीएसडीपी से पैसा लगा, वो सूबे और मरकज का जॉइंट वेंचर था, या कोई फॉरेन फंडिंग की। जरा इनसे ये सवाल पूछ के मुझे नंबर एक स्कीम का नाम साथ ही मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं ना। जी मुसरत साहिबा आप सुन रही हैं ना? जवाब दे दें। जी 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 मुसरत साहिबा सुन रही हूँ। जी बताइए। वो मैंने इनसे 2 सवाल किए थे। आई विल रिक्वेस्ट के मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना उसके साथ लिंक करें कि 16 अरब का भी पूछ लें कि वो 16 अरब, या एक सादा सा सवाल है जाफर भाई, मैं आपको फिर बता देती हूं कि आपका मुलाजिम जिसको आपने 10,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर रखा हुआ, वो 4 अरब आपके अकाउंट में कैसे डाल सकता है? कोई जादू बता दें। और फिर 17,000 ट्रांजैक्शन आपने ये और वो सारे नौकर कर रहे भेजा है। कोई 10 करोड़ कर रहा हो। ये केस अदालत अच्छा नहीं, 10 करोड़, कोई 10 करोड़ सुन लेना जी। अच्छा मुझे इसकी रॉकेट साइंस बता दें जाफर साहब। ये वही जादू है ना जिसमें मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है और फिर वो अरबों की मालिका निकली। ये वही जादू है ना जी जो जादू चलाया आपने इस मुल्क के ऊपर, जो आपने इस मुल्क के ऊपर। और फिर ये वही माशाल्लाह से ये वही शहर है जिसकी वजह से एक डेथ बेड के ऊपर जो मरीज था वो माशाल्लाह इतनी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस दी। मैं कहती हूँ बाप बेटी को हॉलीवुड को चाहिए ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट करें कि पूरी दुनिया रो रही थी और बाहर कुल ख्वानियां हो रही थी, छुरियां चल रही थी। प्लीज इस चीज का भी जवाब दे दें कि वो ऐसी कौन सी दवाई आप लोगों ने इस्तेमाल की ताकि पाकिस्तान में भी ऐसे प्लेटलेट्स के बहुत सारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनको हम दे दें। वो किस जगह से वो हवा मिलती है, वो सिलेंडर पाकिस्तान भी इंपोर्ट कर ले। शायद मुसरत के ऊपर कोई मुसरत साहिबा थोड़ा सा बजट कम हो जाए जी, मुसरत से उनकी प्लेटें पूरी हो। अब सुन लेना, मेरी भी बात सुन ले, मुझे भी सवाल करने देना मुसरत साहिबा। हमने कामिल अली आगा साहब का एक शॉर्ट चलाना है, वो हम सुनते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊंगी और सवाल आपके सामने रखूंगी। जी चलाइएगा जरा। पंजाब के अंदर कोई काम फ्री में नहीं होने पा रहा, यानी इसमें और फिर रेट भी ज्यादा है। पहले जो एक फर्द मिल जाती थी पटवारी से 500 रुपए में, अब वो 50,000 रुपए में नहीं मिलती। जब बैड गवर्नेंस बढ़ती चली गई तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काबू में नहीं आ रहा, जो महंगाई है वो काबू में नहीं आ रही, जो रिश्वतस्तानी है वो काबू में नहीं आ रही। जी मुसरत साहिबा, आपके इत्तेहादी जो हैं कामिल अली आगा, आपकी इत्तेहादी जमात से ताल्लुक है। सिर्फ 2 महीने पहले की बात है, कह रहे थे कि जो काम पहले 500 में होता था वो अब 50,000 में होता है। तो आपके इत्तेहादी भी तो आपसे खुश नहीं है ना? ये तो आप मानती है ना कि बहुत ज्यादा इस तरह से बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है और जो काम पहले कम पैसों में होता था वो अब ज्यादा पैसों में हो रहा है, ये तो मानती है ना आप? देखें, सबसे पहले तो तमाम चाहे कोई हमारे इत्तेहादी हों या इवन खाली ऑपोजिशन के एमपीएस एमएनएज हों और जो माजी में इतनी दफा हुकूमतों में भी रहे हों, उनको कम से कम एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए और स्लिपिंग स्टेटमेंट्स इस तरह की नहीं देनी चाहिए। अगर मैं जाके 200 का काम 500 में करा के आई हूं और मैं हूं भी सिटिंग एमपीए, तो फिर मेरा ख्याल है, और अगर मेरा ताल्लुक ऑपोजिशन से हो या मैं किसी की इत्तेहादी हूं, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप इस मुल्क में एक जिम्मेदार शहरी का रोल अदा करें और पॉइंट आउट करें आप करप्शन दे, आप पैसे रिश्वत दे के काम क्यों करा रहे हैं। पहले तो यही तो हम रोते हैं कि भाई आप क्यों, और पॉइंट आउट किया जाए ना। देखिए ऐसी काली भेड़े सिस्टम में मौजूद है जो इन पुरानों की भी सहूलतकार है। तो स्लिपिंग स्टेटमेंट्स देना और बात होती है, रियलिटी और होती है। इस मुल्क की रियलिटी ये है कि हाँ, आई एग्री के ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठी हुई वो काली भेड़े जो आज भी इनको रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, जो ये जिस तरह से खबरें आके सुनाते हैं, और वो काली भेड़े जिनको इनकी तरह इनसे ज्यादा करप्शन सूट करती है, बिकॉज वो इन्हीं के लिए तो करप्शन करते थे। मियां साहब तो माशाल्लाह उनको तो हलवे और फज्जे के पाए और मरी हेलीकॉप्टर के जरिए
माशाल्लाह से हलवा पूड़ी के अलावा उससे तो आगे की उनकी अकल नहीं है, ठीक है ना। वो कौन सा ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरह, उनको तो जो स्वीटर दैन हनी तो फलाना। तो ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ये इसी सिस्टम में बैठे हुए वो सहूलतकार है जिन्होंने उनको सिखाया था। लेकिन मुसर्रत साहिबा जो करप्शन आपके इत्तेहादियों को नजर आ रही थी वो आपको नजर नहीं आ रही, तो इसमें भी तो आपका कसूर है ना। नहीं नहीं, ऐसी बात ना करें ना। एक बंदे ने, एक शख्स ने स्टेटमेंट दे दी, मैं उनकी इस चीज से इसलिए इख्तलाफ करती हूं। बाकी हमारी बहुत सारी चीजों के ऊपर इख्तलाफ रहता है, उनको भी रहता है, हमें भी एतराज है बहुत सारी चीजों के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये कि इस सिस्टम के सॉल्यूशंस बताने थे। ये वो सारे हमारे साथ अगर कोई इत्तेहादी भी हैं, हम फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आए हैं, ये बहुत पहली बड़ी बड़ी दफा इन्होंने बारियां ली हैं। सॉल्यूशंस की बात करें, हमें आके लेक्चर देना तो बहुत आसान है ना। सोल्यूशन तो तब बताएंगे ना मुसर्रत साहिबा जब आप लोग मुशावरत करेंगे। इत्तेहादी आपके ये कहते हैं, आज ही परवेज इलाही साहब ने कहा है नहीं, मेरी बात सुने ना, कोई भी अमल दरामद करने से पहले, इक़दामात करने से पहले मुशावरत करने का शेवा इख्तियार करें। ये आज ही कहा है परवेज इलाही साहब ने। जाफर साहब मैं आपके पास आती हूँ, के साथ तो मुशावरत मैं आती हूँ आपके आयशा, इत्तेहादियों के साथ होती है, चोरों के साथ नहीं हो सकती। इत्तेहादियों से तो हम हर वक्त मिलते हैं, वो आते हैं, सीएम साहब से भी, पीएम साहब से भी मिलते हैं। लेकिन ऑपोजिशन लीडर जो सबसे बड़ा पार्लिमानी होता है वो 16 अरब, मैं अभी ऑपोजिशन की बात नहीं कर रही हूँ। कैसे उनको पैसे मुसर्रत साहिबा, अभी मैं ऑपोजिशन की बात नहीं कर रही, मैं तो आपके इत्तेहादियों की बात कर रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की जाती। पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि इत्तेहादी नाराज हो गए और वो कहते हैं कि हमारे साथ मुशावरत नहीं की जाती। एमक्यूएम भी इस तरह से नाराज हो चुकी है। 2 महीने पहले का क्लिप चला रही है आयशा, 2 महीने पहले का क्लिप है। 2 दिन पहले भी मुनस इलाही साहब मिले हैं और 1 हफ्ता पहले सीएम साहब के साथ बैठे हुए थे चौधरी परवेज इलाही साहब। शायद कामिल अली आगा साहब को पता नहीं है। अच्छा नहीं, मैं ये जो आपके इत्तेहादी हैं, ये मैं सिर्फ 2 महीने पहले की बात नहीं कर रही, आए रोज इस तरह की खबरें आती नहीं है। जी जाफर इकबाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये दरख्वास्त करना चाह रहा था, 4 अरब की बता दें कैसे आप लोग चपरासियों से पैसे लेते हैं। अब बात करने देना जाफर साहब को। मुसर्रत साहिबा जी, जाफर साहब। अभी मुहतरमा ने कहा कि 2700 किलोमीटर इन्होंने मोटरवेज बनाई है और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इनसे जब भी कोई काम की बात पूछेंगे तो ये कोई आपको जवाब नहीं देंगे कि इनकी कारकर्दगी क्या है। अब इन्होंने काली भेड़े कहा कि ब्यूरोक्रेसी में बैठी है। देखिए, इनको इमरान खान साहब को एक ऐसी जगह चाहिए दुनिया के अंदर जहां पे इमरान खान से पहले किसी ने कोई लफ्ज ना कहा हो ना सुना हो। वहां का आइन और कानून भी मोम की नाक की तरह इनके हाथ में हो, जिसे मोड़ना तोड़ना चाहें। इनके पार्टी के लोग जो हैं वो भी ऐसे हो जैसे जिले सुबहानी कहें, बिल्कुल उसी तरह वो सब कुछ चले। अदलिया भी वैसी हो। मगर कोई एक शोबा आप देख लें जिसके बारे में पिछले 3.5 सालों में इमरान खान साहब, उनके तर्जमानों ने पाकिस्तानी अवाम समेत कभी ये कहा हो कि जी ये लोग अच्छे हैं या दुरुस्त हैं या सही कुछ हो सकता है। अब काम आप नहीं कर सके, बहुत बड़े बड़े दावे आपने किए थे, 90 दिन के अंदर आपने हालात बदलने थे, आपने जो है करोड़ों नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर देने थे, आपने रियासत मदीना बनानी थी, आपने ये दावा और वादा किया था कि आप प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, गवर्नर हाउसेज की दीवारें आपने गिराने का कहा था, हमने ऐलान नहीं किया था, और आपने कहा था कि बहुत मुख्तसर काबीना रखेंगे। और ये सारी चीजें अगर आज उल्ट साबित हो रही हैं, आपको वो सुनाई जाती है और आपसे पूछा जाता है। अभी फरमा रहे थे जी, अभी भी सिस्टम के अंदर वो लोग, भाई आपने सिस्टम दुरुस्त करना है ना। अब सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉडिया वो बैठा हुआ है जिसने मेरी 10 साल में जो गंदम मैंने इकट्ठी करके मुल्क के अंदर 1 साल का जो है ना वो गंदम का जखीरा किया था, वो मेरी स्ट्रेटेजिक जरूरत भी है। मेरी फौज का भी लड़ सकेगी जब मेरे पास खाने के लिए गंदम मौजूद होगी। और अगर वो सबसे बड़ा जो है वो मुल्क को बेचने वाला, लूटने वाला या चोरी करने वाला मेरी जमा की हुई गंदम को एक्सपोर्ट करने की इजाजत देता है और फिर महंगे दामों बाहर से खरीदता है और फिर दावे ये करते हैं हम तो बड़े पाक साफ हैं। ये जो भी एहतसाब अकबर साहब ने इस्तीफा दिया, क्या ये भी नून लीग से हैं? वो जो परवेज खटक साहब हैं वो भी नवाज शरीफ के साथी हैं जो कुछ कह रहे हैं। जाफर साहब, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि वजीर आजम ये कहते हैं कि जिन्होंने करप्शन की वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी क़यादत की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो वो क्यों वापस आकर मुकदमात का सामना नहीं करते?
बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। वजीर आजम साहब से ये पूछिए कि आपने मुल्क से बाहर जाने की इजाजत आपने दी थी या किसी और ने दी थी? आपकी वजीर सेहत ने कहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, आपने मेडिकल बोर्ड बनाया था, फिर आपने अपने एक मुलाजिम को जो आजकल आपके स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन हेल्थ, जो शौकत खानम के जो हेड थे, सरबराह थे, फिर उनको भेजा कि जाइए आप पूछ के आइए कि ये सब कुछ दुरुस्त है। वो सारा आपने कर दिया। फिर आपने कहा कि मैं बरतानिया के वजीर आजम को करने जा रहा हूँ टेलीफोन और मैं लेके आऊंगा वापस। भाई आप ले आइए ना, आपको किसने कहा आपने ना लाए? आप कर लीजिए, आजमा लीजिए। तो मियां साहब खुद क्यों वापस नहीं आ रहे हैं जाफर साहब? उनकी सेहत का मसला तो नहीं है ना? मियां साहब बिल्कुल, मियां साहब पहले भी इस मुल्क में वापस आए, मुकदमे भुगते, अदालतें भुगती, जेलों में गए। इमरान खान साहब की तरह उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो हद तक इज्जत का दावा किया उसमें तारीखें नहीं ली। इमरान खान यानी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब हालात अप्रोप्रिएट हो जाएं तो तब वापस आएंगे मियां साहब? इमरान खान साहब की तरह वो पिशावर मेट्रो के केस से नहीं भागे, वो मलम जबा के केस से नहीं भागे। हमने अदालतों का सामना किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में रहे, एहसन इकबाल साहब जेल में रहे, ख्वाजा आसिफ साहब जेल में रहे। जाफर साहब 2 साल से मियां साहब बाहर बैठे हुए हैं, 2 साल से बाहर बैठे हुए ना, इलाज करवाने के लिए गए थे। अब जब रिपोर्ट्स मांगी जाती है तो रिपोर्ट भी पेश नहीं करते। देखिए, उनको बाहर जाने की इजाजत अदालतों ने दी है, इमरान खान साहब ने तो इजाजत नहीं दी ना, अदालतों ने इजाजत दी उनको बाहर जाने की। जी नहीं, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, वफाकी काबीना में इमरान खान साहब ने कहा और इजाजत मिली। इमरान खान साहब ने गारंटी मांगी थी और वो गारंटी के लिए दरखास्त अदालत में दी और अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब गारंटी दे दें, तो वो गारंटी दे दी शहबाज शरीफ साहब ने। बाहर जाने की इजाजत बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब ने दी थी, तो ये बुला लें वापस। अच्छा, यानी कि ये जब बुलाएंगे वो खुद वापस आने का इरादा नहीं है मियां साहब का, जब तक मुनासिब वक्त नहीं हो जाता। ये वो इलाज है। इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि ये बात गलत है, तो वो बतौर हुक्मरान, बतौर पाकिस्तान के वजीर आजम उन्हीं की इजाजत से बाहर गए थे। वो कह रहे हैं, कभी ये शेख रशीद साहब क्या क्या कहते रहे हैं, पासपोर्ट नहीं दूंगा, ये मनसूख कर दूंगा, लंदन वाले निकालने वाले हैं। ये सारे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कॉस्मेटिक काम करते हैं। इमरान खान साहब अपनी कारकर्दगी का क्यों नहीं बताते? ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस इशू पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से मुतालिक। मुसरत साहिबा, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने 2 बातें की थी जो ख़ास तौर पे आपके मंशूर का हिस्सा भी थी। उन्होंने कहा था कि करप्शन जो है वो ख़त्म करूँगा, दूसरा एहतसाब यानी कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त और कड़ी होगी। लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर बड़ा बुरा असर, बड़ा ब्लो बैक हुआ है इन दोनों बयानी के ऊपर। शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा और आज ये रिपोर्ट। आयशा, मुझे आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही, मैं आपको प्रॉपर सुन नहीं पा रही। अच्छा मुसरत साहिबा, ये एहतसाब की बात और करप्शन की बात की थी ना वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर आकर उन्होंने बहुत काम करना है। लेकिन अब सिर्फ 2 दिन के दौरान हम देखें तो पहले शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उससे एक ब्लो बैक, उसके बाद आज ये रिपोर्ट आई, तो ये भी एक परेशानी का सबब इस हुकूमत के लिए। क्या कहेंगी इस पर आप? देखें, मैं थोड़ी सी कुछ मोटरवेज का बता दूं और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये 4 अरब और 16 अरब का आंसर जरूर दें कि जिन्होंने एक ढेले की करप्शन नहीं की थी, किस तरह से किसी का चपड़ासी मकसूद उनके अकाउंट में कोई थोड़ी सी रॉकेट साइंस बता दें। मोटरवेज का बार बार ये पूछ रहे थे, ये हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का आगाज हमने किया, हजारा मोटरवे, सियालकोट से खारिया मोटरवे और लाहौर मुल्तान मोटरवे, रत्तू डेरो से गवादर और सखर से हैदराबाद। अब देखें, जो आप बात कर रही हैं आयशा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर का जो 25 साल स्ट्रगल और जब वो वजीर आजम बन गए उसके बाद कितना प्रेशर इन जमातों ने पीडीएम की शक्ल में डाला कि अगर आप
एनआरओ नहीं देंगे। और आज भी कभी इनके ट्विटर अकाउंट बंद हो जाते थे जब इनको लगता था कि डील हो रही है या ढील हो रही है, पता नहीं किन किन से मुलाकातें करने की कोशिश करते थे। मैडम आपके अपने रहनुमा ये बात कहते हैं कि हमें तो इतनी अच्छी ऑपोजिशन मिली है, हम तो दुआ करते हैं कि अगली हुकूमत हमारी आए तो तब भी ऐसी ऑपोजिशन हो। अभी आप प्रेशर की बात कर रही हैं। अच्छा सुन लेना। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि ये आज भी चाहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उनका अकाउंटेबिलिटी, जो उनका एहतसाब के ऊपर जो उनका एक सख्त किस्म का स्टांस है, अगर वो उसको गिव अप करें तो आप देखेंगे कि सब सुकून और ये सारे आराम से बैठ जाएंगे। हमारे पास हमारा मसला ये है, हमारा मसला और पाकिस्तान का मसला एक है कि हम 22 करोड़ आवाम का सोच रहे हैं, हम इस कुर्सी का नहीं सोच रहे। और उसके लिए जिसका इन्होंने कल से तमाशा बनाया हुआ है कि मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर ना वो जो इनका वीडियो सेंटर है, कैमरे लगा के बैठा हुआ है, वो सांस किस तरह से लेते हैं, वो क्या बात करें तो हम उनको किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करें। भाई हम अवाम के मैंडेट से आए हैं, हमें जनरल जिलानी जनरल जिया ने नहीं बनाया, हम 25 साल स्ट्रगल से आए हैं। या किसी की बेगम फौत हो गई थी तो उनको हुकूमत मिल गई थी, किसी की अम्मी फौत हो गई थी तो उनको पार्टी मिल गई थी। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, इस मुल्क की अवाम की बात तो मेरे ख्याल से ना करें, हमें इस तरह की बात तो आप ना करें। ये इकबाल मोहम्मद खान जो है उनको मुझे शामिल गुफ्तगू करने दें। ये कोई मैंने गैर पार्लिमानी नहीं बोली, किसी की वफात के बाद किसी को इनहेरिट हो गई ना पार्टी, ये तो एक रियलिटी है, ऐसी कोई गैर बात नहीं है। ठीक है, इकबाल साहब को मुझे शामिल गुफ्तगू करने दें। हो जाना इकबाल साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें। इकबाल साहब खानदानी विरासत है, इत्तेहादियों का शिकवा रहा है, पूरी सुनती है ना करने देती है। मैडम मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, मुझे इकबाल साहब को भी टाइम देने, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला, उनका कोई टेक्निकल इशू हो गया था। एक फिक्रा बोल लूं कि ये सियासी जमातें इनकी जाती जागीरदारें हैं। जिस तरह वालदैन की वफात के बाद वो विरासत में जायदादें मिल जाती हैं, इनको जमातें मिल गई। प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कुछ सियासत स्ट्रगल से की है और आगे, और हमारा एक ही स्टांस है कि हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के लूटी हुई दौलत को हर सूरत हर लेवल पे इनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात तो आप नहीं सुन रही, लेकिन इत्तेहादियों की तो सुन लेना, इत्तेहादी आपसे नाराज हैं। मुझे आपकी आवाज भी कम आ रही है आयशा। चले मैं इकबाल साहब की तरफ बढ़ जाती हूँ, जरा चेक कीजिएगा, आवाज बड़ी कम जा रही है मुसर्रत साहिबा को। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, सर अब इत्तेहादियों का ये शिकवा रहा है और काफ़ी अरसे से हम सुनते आए हैं कोई भी इशू हो उसके ऊपर कि हुकूमत हमारे साथ मुशावरत नहीं करती है। मुसर्रत साहिबा हमारे साथ बैठी हैं, वो कहती हैं कि इत्तेहादियों से मुशावरत की जाती है। हालांकि आज ही परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने भी ये बात की है और वज़ीर आज़म साहब को ये कहा है कि इत्तेहादियों से मुशावरत की रविश इख्तियार की जाए। तो आपका भी ये शिकवा है, MQM का भी, कि मुशावरत नहीं की जाती? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कामिल अली आगा साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। देखिए, बात करप्शन की हो रही है तो करप्शन जितनी करप्शन बढ़ती चली जा रही है, आप ये देखें कि आज हमारे, मैं तो कहता हूँ इसका वर्ल्ड कप करा लेना चाहिए। मैं ये दो टीमें जो है ना, ये वर्ल्ड कप के फाइनल, दोनों फाइनल जीतेंगी ये करप्शन के अंदर। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी है या नवाज शरीफ है, इन्होंने अब आप मुल्क से चले गए, बीमारी की चले जी, आपके साथ बीमारी का मामला हो गया, जब एक यहाँ पे बैठा हुआ उसके साथ अभी तक आपने क्यों नहीं पूरा वो किया? और ये तमाम चीजें जो हैं, मैं समझता हूँ कि हम इसके ऊपर लग गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मान लिया कि सही है। अब आप मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर जो हम आवाम का वोट लेके आए, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास 36 फोन आ गए कि इलाके में गैस नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, महंगाई का मसला है। और सल मसले के ऊपर आओ भाई, जो आवाम से वोट लेके आवाम के अंदर हम जाते हैं, आवाम के अंदर हम बैठते हैं, हम रोजाना ये तमाम चीजें देख रहे होते हैं। लोगों के हजारों की तादाद में लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं रोडों के ऊपर कि महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं की जाती। एक आम आदमी की तनख्वाह जो है उसमें उसका असर नहीं हो रहा, तो कम से कम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी तनख्वाहें जिस तरीके से, आज पूरे शहर के अंदर गैस नहीं है यहाँ पे, ये तमाम चीजें जो हैं। अब आप बताएं कि एक तनख्वाहदार आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए भी है, वो कब तक अपने बच्चों को होटल से रोटी खिलाएगा? ये गैस के ऊपर, महंगाई के ऊपर, इस पे तमाम चीजों पे वो की जाए। ये महंगाई तो हमारे, मैं कह रहा हूं कि ये नस में भर गई करप्शन जो है, ये तो बिल्कुल इस तरीके से। जिम्मेदार आप किसको समझते हैं इस करप्शन का? इकबाल साहब, जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखें, मैं इसको सबको समझता हूं, इसके अंदर
सब इसके अंदर मिनासुल कौम हम करप्ट हो चुके हैं कि जिस तरीके से अभी कामिल अली आगा साहब ने कहा पंजाब के अंदर, ये सिंध के अंदर आके देखें, सिंध के अंदर करप्ट माफिया बैठा हुआ है सारा। तो आप 13-14 साल से वजीर आला बने बैठे हैं, हजारों अरब रुपए आप NFC अवार्ड लेके मिला इनको, कहां गया कोई पूछने वाला है? कोई नहीं। तो ये तमाम चीजें इसी तरह से दूसरी जगह पे भी है। अगर इस चीज को करना है तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ ये शायद किसी चीज का इंतजार हो रहा है, या मियाँ साहब भी किसी इशारे के इंतजार में बैठे हैं, आ जाए भाई आप आ जाए ना, आके जो आपके ऊपर इल्जामात हैं या सही हैं या गलत हैं उसको अदालत में जिस तरीके से सारी चीजें उसके अंदर पेश हो जाए, जिस तरीके से और रहनुमा इनके ख्वाजा आसिफ हो गए, हसन इकबाल हो गए, ये लोग पेश हुए ना, इनकी सारी चीजें। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सिंध के अंदर हालात है, पीपल्स पार्टी के करप्शन का बाजार गर्म है। आप ये देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, आए दिन सिंध, आप ये देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, इस्लामाबाद के अंदर जो स्नैचिंग का है, जो डकैतियां हैं, ये तमाम चीजें जो है इसको देखने की बात है। और इसके ऊपर मैं सबको बैठना पड़ेगा। इसको देखना किसने है इकबाल साहब? इसको देखना किसने है? इसको ठीक किसने करना है? ये इंतजार में बैठे कि फिर बाद में ये होगा कि ठीक करने वाले आ गए तो शोर होगा फिर इसके ऊपर, से पहले कि ये तमाम चीजें। अच्छा इकबाल साहब, हमें खुद इस चीज को, अच्छा इकबाल साहब, किसी का इंतजार क्यों किया जा रहा है? उनके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता क्या? नहीं, इंतजार तो मैं कह रहा हूं कि ये हो रहा है ना कि अब ये कह रहे हैं कि जी मियां साहब की तबीयत सही नहीं, अब बहुत इंतजार हो गया, आ जाएं, आके अपनी जो तमाम चीजें आपके ऊपर कर। अच्छा, आप मियां साहब की बात कर रहे हैं। इसमें देखें, अगर कोई ये कहता है कि मैं पारसा हूं, मैं कहता हूं कोई पारसा नहीं है। ये मुल्क के अंदरूनी मामलात की मैं बात कर रही हूँ इकबाल साहब, जो मुल्क के अंदरूनी मामलात है, ये सारे जो इश्यूज आपने गिनवाए हैं, सबसे बड़ा इनको ठीक किसने करना है? इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? इसको निकालने के लिए अदालतों का बड़ा किरदार है, उनको करना पड़ेगा, उनको फैसले करने पड़ेंगे, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हुकूमत का भी तो कुछ किरदार होता है ना इकबाल साहब, सिर्फ अदालतों के ऊपर तो सारी जिम्मेदारी नहीं आती ना, हुकूमतों का भी तो कुछ काम होता है ना, हुकूमत के ऊपर भी तो कोई जिम्मेदारी आयद होती है ना। बिल्कुल हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है ये तमाम चीजें जो हो रही हैं कि आप उसके लिए कि जी रोडें बना दी, ये बना दिया आपने, इस चीज से नहीं, इस चीज से जो अवाम को आप अपना नारा लेके आए थे, तमाम चीजें लेके आए थे, अवाम में बैठ के जब बात कर रहे होते हैं तो अवाम आपसे सवाल कर रही है कि आज ये हालात हो गई हैं, तो इसके ऊपर जिम्मेदारियां तो तमाम सियासी पार्टियों पे भी आती है, मगर जो हुकूमत में बैठे सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो हैं। जी जाफर साहब, आज PDM का बड़ा अहम इजलास भी हुआ है और यही फैसला किया गया है कि 23 मार्च को ही महंगाई मार्च होगा, और साथ ही साथ इत्तेहादियों से भी अब संजीदा मुज़ाकरात करने का फैसला किया गया है। तो सर क्या लगता है आपको, ये इत्तेहादी जो हैं आप मनाने में कामयाब हो जाएंगे? डेफिनेटली पहले भी PDM ने जो है वो मिनिमम जो सियासी एजेंडा था उसके साथ करते हुए साथ मिलकर चले, और उसके जितने ज़मीनी इंतखाबात मुल्क में वो बहुत अच्छे नताइज आए, और जो अपोजिशन है उसने ही सीटें जीती और हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा ने कुछ मोटरवेज के नाम लिए हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि PSP की खोल के जरा पढ़ लें। इन्होंने लाहौर अब्दुल हकीम का नाम लिया, मुल्तान सखर का नाम लिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम उनका आगाज किया था, और 2018 में जब इन्होंने हुकूमत संभाली तब तक ये रूट बाद भी जो बनेगा वो भी उन्होंने सोचा था। मेरे ख्याल से अब हम ये मोटरवे मामले से और ये 16 अरब के मामले से निकल आते हैं ना आगे, जो हमारे आज के टॉपिक है। आप दोनों आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। मैंने आपके सवाल का पहले जवाब दिया कि PDM मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठी होगी और इंशाल्लाह उसके नतीजे भी अच्छे साबित। अब एक शख्स जो नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहा है, हजारा मोटरवे का नाम लिया, हजारा मोटरवे जो है वो 2018 से पहले शुरू हुई और उसका एक हिस्सा 2018 तक मुकम्मल हुआ, दूसरा हिस्सा जो है बाद में मुकम्मल हुआ। इसी तरह इन्होंने एक नाम लिया है रतो डेरो गवादर, जरा इनसे पूछ लें उसका टेंडर कब हुआ, अभी तक उसका टेंडर भी नहीं हुआ।
इन्होंने नाम ले दिया जी, बन गया मोटरवे। जाफर साहब, 4 अरब का जाफर साहब और मुसरत साहब, हम ये जो आप जो इश्यूज पे बात कर रहे हैं ना, इसके लिए हम अलग से एक शो रख लेंगे और आप दोनों को चले 16 अरब और ये मोटरवे की बात के ऊपर हम पूरा शो रख लेंगे। मुझे ये बताएं जाफर साहब, मुझे ये सवाल करने दें कि अब फॉरेन फंडिंग केस के बारे में भी बात की आज पीडीएम के इजलास में और फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि पीटीआई को कलअदम करार दे, इमरान खान साहब को नाअहल करार दे। आप लोगों को याद है ना कि अभी आपकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आनी है? ये बिल्कुल, अगर हमारे एंड पे कोई ऐसी चीज आए तो हमारे खिलाफ भी वो चार्ज फ्रेम होना चाहिए। और इमरान खान साहब जो इतने अरसे से उसके अंदर स्टे ले रहे हैं, हीले बहाने कर रहे हैं, और जो इनके अभी अहमद जवाद साहब ने इंकशाफात किए हैं, पहले वो बाबर साहब जो हैं जिस केस को लेके चल रहे हैं वो पीटीआई के हैं, उन्होंने जितनी बातें की हैं वो सच है, दुरुस्त है। और अगर कोई उसमें खोट नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को सुनना भी चाहिए, फैसला भी करना चाहिए। मैं एक फिक्रा सिर्फ कह के, मैं जो है एक देहाती इलाके से हूँ और काश्तकार हूँ, हमने डीएपी खाद की कीमत 2400 रखी थी 2015 में और 2018 तक 2400 रुपया रही, और आज डीएपी की खाद जो है वो एक तो मिल नहीं रही और मिलती है तो 10,000 रुपए की बोरी है। अब ये बताएं वो कौन सा माफिया है, अब वो कौन लोग हैं जो इसके अंदर दिहाड़ियां लगा रहे हैं? यकीनन वो इन्हीं के वो बैठे होंगे एटीएम जो ये सारा काम कर रहे हैं। अब इनके कंट्रोल में ना खाद पैदा करने वाले कारखाने हैं, ना ये जो डीलर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ना ये मुल्क के अंदर खाद का स्टॉक मुहैया कर सकते हैं। अब भाई आप वजीर आजम और वजीर आला के दफ्तर में बैठे कर क्या रहे हैं कि आप ना सब्सिडी दे सकते हैं उसके ऊपर? हाँ, इन्हें बहुत जरूरी था उस वक्त मनी बिल लाना। ठीक है, हम पीडीएम की बात करें जाफर साहब, और वक्त भी कम रह गया है तो मैं चाहूंगी कि बाकी मेहमानों से भी मैं कमेंट ले लूं। मुसरत साहिबा, ये फैसला किया है पीडीएम ने कि 23 मार्च को ही वो महंगाई मार्च करेंगे, अब हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी? आयशा, मेरा ख्याल है कि आप भी सहाफत से वाबस्ता हैं काफ़ी सालों से। आप जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है ये महीने पे महीना दिए जा रहे हैं, तो इनके लॉन्ग मार्च हो, लॉन्ग गवाचा मार्च समझें और मार्च के अंदर नई डेट का इंतजार करें जिसमें ये कोई अगले महीने के मार्च की इंशाल्लाह डेट देंगे और तब तक हमारी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये हमने इनके बड़े मई, जून, मार्च, अप्रैल सब कुछ देखा है और उसमें से ना आर पार निकला और ना वो जो इनकलाब जिसने लाना है, वो एक लीडर जो प्लेटलेट्स काउंट पूरा करने गए थे ठीक भी हो गए। कभी कहते हैं वो जो मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा, जब कहते हैं जी उनको ले आए। आज मेरे भाई इकबाल ने कितनी रिक्वेस्ट की है कि वापस लाएं उनको, क्यों नहीं आ रहा, वो इलाज हो गया है। अब वो मुनासिब वक्त के लिए क्या गए थे यहाँ से अदालतों से? तो इनके झूठों की ये कहानी है, चोरी का पैसा बचाने के लिए ये स्ट्रगल है, अवाम इनके साथ नहीं है। अरबों रुपए लगाने के बाद भी मीनारे पाकिस्तान में 1100 बंदे 11 जमातें इकट्ठा ना कर सकी। ये अपना शौक पूरा कर ले। मुसरत साहब, मुझे एक कमेंट लेने दें इकबाल साहब से, न्यू डेट फिर मैं आपके पास वापस आ जाती हूँ। इकबाल साहब, पीडीएम ने यह भी फैसला किया है कि इत्तेहादियों से संजीदा मुज़ाकरात किए जाएंगे। अगर आप लोगों के साथ बातचीत की जाती है पीडीएम की जानिब से तो कोई लचक दिखाई जाएगी, कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूं कि मुज़ाकरात के दरवाजे सबके लिए खुले हुए, मुज़ाकरात करें, मगर मुज़ाकरात जो है मुस्बत होने चाहिए कि सिर्फ इस चीज के लिए नहीं कि इस हुकूमत को गिरा दो, कल को उस हुकूमत को ले आओ। अगर हुकूमतें गिराने और बनाने की बातें हैं तो फिर ये काम जिसका है उसके साथ सोच बैठ के बात करें, उससे बैठ के कि देखें इस तरीके से। अब मार्च पीडीएम वाले मार्च कर रहे हैं 23 मार्च को। अब 23 मार्च को आपको पता है लेकिन इकबाल साहब, अगर आप लोग मुतमईन नहीं है, अगर आप लोग मुतमईन नहीं है इस हुकूमत की कारकर्दगी से, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, नाराज लग रहे हैं? क्लियर मैसेज दे दिया है ना। हाँ, क्लियर मैसेज दे दिया कि हमें भी सोचने पे मजबूर ना करें। हम तो आपके साथ जब एलाइज किया था उस वक्त से यही हमने वो किया था, मगर उस मसाइल का हल नहीं। और खालिद मकबूल भाई ने आपके सामने आपने मुसरत साहिबा, क्लियर मैसेज ये आप सुन रही हैं इकबाल साहब को, वो कह रहे हैं क्लियर मैसेज है कि हमें सोचने में मजबूर ना किया जाए। परवेज राई साहब ने भी यही कहा कि हमें ऑपोजिशन की जानिब जाने की तरफ मजबूर ना किया जाए। आपके जो इत्तेहादी हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं हुकूमत से। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये इनकी तरफ से जो भी इनके खदशात आते हैं, यानी आपका मैसेज ये है कि घबराना नहीं है, करना भी चाहिए।
ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं, इंशाल्लाह ये हमारे इत्तेहादी हैं और आप देखें 2023 तक रहेंगे और हम इंशाल्लाह इनको इनके पूरे इज्जत व एहतराम, इनके जो रियल कंसर्न्स हैं उनको बिल्कुल एड्रेस किया जाना चाहिए और वो हम गाहे बगाहे करते भी रहते हैं। और आगे देखें सबकी जो इत्तेहादी हैं उनको ज़ाहिर है हमसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो वो हमने भी ज़मीनी हक़ाइक़ ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से वो पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे इत्तेहादी हैं, रहेंगे 2023 तक इंशाल्लाह। आगे फिर इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम सिंपल मेजॉरिटी ले लें, जो कि हम इंशाल्लाह लेंगे। फिर भी हम हमारे भाई हैं ये, इंशाल्लाह इनके साथ अगला टर्न्योर भी हम हमारे साथ होंगे ये इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। ना ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमें इजाजत दीजिए, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।